पुत्र बस करो, साढ़े मेहमान बड़े काल हैं। ठीक है, मैं गल करना। जनाबे रसूल खुदा ने बाबा जी किसी को नहीं कहा कि मेरा दाद शहीद हुआ है, तुम भी अपना करो। भाई जब मोहम्मद अरबी ने नहीं कहा तो अवैश करनी ने क्यों किया? अगर अवैश करनी ने कर ही दिया है, काम गलत था, मालिक ने क्यों नहीं कहा अवैश तूने काम गलत किया? कोई दफा लगती, कोई जुर्म आयद होता, मालिक ने भी नहीं कहा किया कि अवैश करनी ने दांत तोड़े। मालिक ने बजाय रोकने के आसमान से एक फल नाज़िल किया, नाम जिसका केला है। जिन्होंने मेरी गल दी समझ, नाम जिसका केला है वो किस लिए उतरा? क्यों? अवैश करनी ने अपने 32 के 32 दांत तोड़े। मालिक की आवाज आई, अवैश हम तुम्हें इनाम दे रहे हैं। बिस्मिल्लाह चाचा जी, हम तुम्हें इनाम दे रहे हैं। मालिक ना मोहम्मद अरबी ने कहा ना आपने हुक्म दिया, फिर अवैश करनी ने तोड़ ही दिए थे। मालिक बजाय मना करने के, बजाय उसके ऊपर कोई दफा लगाने के, उसे इनाम में केला फल दे रहा है। मालिक अवैश करने के लिए तो तूने केला फल भेज दिया, लेकिन अवैश करनी को सुनिशिया भाई जितनी देर तक हर बंदा मेरी बात को समझे ना, मैं अगली बात नहीं कहना चाहता, मैं लफ्ज गुजाया नहीं करना चाहता, अपनी किताब से पढ़ ही नहीं रहा, क्योंकि मैंने पैगाम पहुंचाना है ना। मालिक का हुक्म भी नहीं है, नबी का हुक्म भी नहीं है। अब ऐसे करनी ने दान तोड़ दिए, अल्लाह ने केला फल नाज़िल कर दिया। अब वो बंदा जरा मेरे सामने आए जो हमें कहता है कि तुम अपनी कमर पे छुरियां क्यों मारते हो? मैं ना अपनी किताब से पढ़ ही नहीं रहा, मैं तो एक सादा सी बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं। हमें जो कहा जाता है कि तुम जो जंजीर जनी करते हो, तुम जो छुरियां मारते हो, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खुद मारी है, तुम क्यों मारते हो? भाई हमसे बात करने से पहले अब ऐसे करने से पूछ, नबी ने खुद दांत तोड़ा था। नबी अकरम ने, बिस्मिल्लाह जी, मालिक आपकी जिंदगी दराज करे। अब ऐसे करनी से पूछो, हमसे पहले अब ऐसे करनी से पूछो ना। अगर अब ऐसे करनी से नहीं पूछ सकते तो मोहम्मद अरबी से पूछो, मोहम्मद अरबी से भी नहीं पूछ सकते तो मालिक से पूछो। जब इन तीनों हस्तियों से पूछ लो तो फिर सियों के पास आना, फिर हम तुम्हें बताएंगे। जब अब ऐसे करनी दलील देंगे ना तो फिर शिया भी तुम्हें दलील देंगे। किबला हम मातमदारी इसलिए नहीं करते कि हमें किसी ने हुक्म दिया है। तवज्जो भाई, बस आखिरी बात करनी है मैंने, मेरा पैगाम पहुंच गया जो मैं समझाना चाहता था, मेरी बात हो गई है। मैं अपने मेहमानों को टाइम दूं। अब ऐसे करने को पहले अब ऐसे करनी से जब पूछोगे जवाब क्या मिलेगा? भाई मैंने दांत इसलिए नहीं तोड़े कि अल्लाह ने कहा है, मैंने दांत इसलिए नहीं तोड़े कि मोहम्मद अरबी ने कहा है, मैंने दांत इसलिए नहीं तोड़े कि मुझे किसी खलीफा ने कहा है, मैंने दांत इश्क मोहम्मद में तोड़े हैं। और मुसलमान अगर अवैश मोहम्मद से इश्क कर सकता है तो शिया हुसैन से इश्क क्यों नहीं? हद हो गई। वो मुसलमान कितना बदबख्त है जो अपनी आंख से अब ऐसे करने का वाकया पड़े भी, मिंबर पे बैठ के सुनाए भी, पैगाम भी दे और फिर आके शियों को कहे तुम जंजीर जनी करते हो। कहाँ लिखी है? जहाँ पे अवैश के दांत तोड़ने लिखे हैं वहीं पे हमारी जंजीर जनी। इख्तलाफी बात नहीं है ना भाई, फिरका वारियत वाली बात नहीं है। सिर्फ हमारा मकसद ये है कि इश्क की मंजिल से कोई किसी को रोक नहीं सकता। नहीं मैं रोक सकता,
बस खत्म जी, ये आखिरी बात है, सिर्फ 1 मिनट, उसके बाद 1 मिनट जुमला मुसाहिब का, कोई रोक नहीं ना सकता। बाबा हम तुम्हें नहीं कहते कि कुरान में लिखा है, लेकिन लिखा है। हम नहीं कहते तफसीर में है, लेकिन है। सब कुछ छोड़ना, वो बात पे तो यकीन कर जो तू खुद पढ़ता है, जिसका तू खुद इकरार करता है, जो तेरे अपने घर से बात बाहर निकलती है, कम से कम उस बात को तो मान। हम इसी बात के कायल हैं, सब कुछ छोड़ देना, शरीयत ना इस्लाम ना दीन ना मजहब, किसी चीज को सामने ना लेके। अगर हम जंजीर ज़नी करें तो इसके हुसैन की वजह से, अगर हम मातम भी करें तो इसके हुसैन की वजह से, अगर हम कलियां पहने तो इसके हुसैन की वजह से, अगर हम नंगे पांव घूमे तो इसके हुसैन की वजह से, अगर हम काला लिबास पहने तो इसके हुसैन की वजह से, अगर हम जो कुछ भी अगर दाढ़ी के लिए करते हैं तो इसके हुसैन की वजह से। वो हमें हुसैन ने नहीं कहा, अल्लाह ने कुरान में कहा है, कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। अगर अजरे रिसालत देना चाहते हो तो नबी के करीबियों से मुवद्दत। खत्म जी बस। मेरा भाई हमारी भी इश्क की नमाज है, तेरी भी इश्क की नमाज है, तो अपनी पढ़ हम अपनी पढ़। मुमताज कादरी को तो किसी ने नहीं कहा कि तूने मुल्क के बहुत बड़े ओहदेदार को क्यों मारा, क्यों? सारे मुसलमान समझ गए कि इश्क में मारा है। तुझे अपनी हर बात समझ आ जाती है, दूसरी की नहीं समझ आती। मेरा भाई नहीं, हम उनके मानने वाले हैं जिन्होंने कहा है कि मुसलमान सच्चा वो है जिसकी हाथ और जुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। आखिर हम भी तो नबी का कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह। जिस बंदे को यकीन नहीं मिंबर पे पढ़ दे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह वसीयु रसूलुल्लाह व खलीफतहु बिला फस्ल। मेरा भाई हमने अली को मोहम्मद के बाद माना है, पहले नहीं माना। पहले अल्लाह, फिर अल्लाह का नबी, फिर अल्लाह का वली। क्यों गलत फहमियों में? वो भी उन लोगों के कहने पे लगा हुआ है जिन्होंने रिज्क का, रोटी का वसीला बनाया हुआ। नहीं मेरा भाई, अपनी जिंदगी के कुछ ऐसे लम्हात को आले मोहम्मद और हुक्म इलाही के लिए सर्फ कर, फिर तुझे पता चले कौन गलत है कौन सही। हमारा तो ये पैगाम है सिर्फ उस आयत के ज़िमन में जो अल्लाह ने फरमाया है, मेरे नबी के करीबियों से मवद्दत कर। हुसैन ने तुझ तक दीन पहुंचाने के लिए बड़ा कुछ कुर्बान किया है। खत्म भी बस, एक जुमला में मुसाहिब का पढ़ जाऊं, मेरे हिस्से की इबादत हो गई। शाम से आई हुई तेरे और मेरे हक के अंदर दुआ करके चल। शाम का एक मुजतहिद है, सैयद है, नस्ल रसूल है। उसने ख्वाब देखी, क्या? एक 4 साल सैयदजादी है जो सर पे मातम कर करके रो रही है। मुजतहिद कहता है, मैंने हाथ जोड़ के कहा, बेटी क्यों मातम करके रो रही है? वो बच्ची रो के कहती है, मुजतहिद है, सैयद है, हमारी नस्ल है, एक एहसान कर। देखना मुसलमान, नस्ल हुसैन कब्रों में भी कैसे रो रहे हैं। मुजतहिद है, सैयद है, मेरे ऊपर एहसान कर। फरमाया, बीबी तो है कौन? फरमाया, मैं हुसैन के सीने का तावीज हूँ, नाम फातिमा है, मेरा बाबा मुझे सकीना कहता है।
बीबी हुक्म कीजिए। फरमाया हुक्म नहीं, एहसान कर। बीबी कौन सा? फरमाया मेरी कब्र के करीब से दरिया गुजर रहा है, मेरी कब्र को तब्दील कर दे। मुझे पानी अच्छा नहीं लगता, मैं असगर की बहन हूँ। इसी दरिया के किनारे पे मेरा भाई 3 दिन पानी मांगता रहा, मुसलमानों ने एक घूंट पानी का नहीं दिया। कब्र को तब्दील किया जाए, बस यही एक जुमला। मुजतहिद उठा, आलम दीनों को इकट्ठे ख्वाब सुनाया, सारे आलम दीनों ने फैसला किया कब्र को तब्दील किया जाए। जितने सैयद मजलिस में बैठे हो, कब्र को तब्दील किया जाए। मुजतहिद घर आया, अपनी बीवी को साथ लिया, अपनी बेटियों को साथ लिया। बीवी और बेटियों को साथ लेके उस जगह पे आया जहाँ पे शाम के सफरों की थकी हुई की कब्र थी। आगे तावीज़े कब्र खोला, मुजतहिद दूर खड़ा हो गया ना, जुमला बस मैंने यही पढ़ना है। मुजतहिद दूर खड़ा हो गया, उसकी बीवी और बेटियां कब्र में उतरी हैं। मुजतहिद ने दूर खड़े होकर जब देखा ना, अचानक ऊंची ऊंची कूकों की और मैनों की आवाज आई है। रो रो के कह रही है, हाय गरीबी, हाय गरीबी। मुजतहिद कहता है, मैंने दूर खड़े होकर पूछा क्यों रो रही हो? हुसैन की बेटी के जेवर दे के। कहती है नहीं, क्यों रो रही हो? हुसैन की बेटी का मैला कफन दे के। सैयद मातमी हुसैन का। क्यों रो रही हो? हुसैन की बेटी के जेवर दे के। क्यों रो रही हो? मैला कफन